श्रावण मास महात्म्यम 7वां अध्याय। मंगला गौरी व्रत का वर्णन। सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया और किसको इसका फल प्राप्त हुआ है शंभो? जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके वैसा बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में शुद्ध कीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुविद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यानपूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। शुद्ध कीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कुराने वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो गया और पुनः पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया। उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया और 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। उसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए। विचार करने लगे, यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ, मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने सामने ही कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्तिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाओ। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में ही पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा कि हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाओ और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिए। अपनी बहन की बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवा अवस्था प्राप्त मनोहर रूप वाली मंगल गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में कीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वहां पहुंचे और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी ने एक ने कुपित होकर राजकुमारी रांडा यह कुवचन कह दिया। तब वह अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में इस प्रकार कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से, उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्या अपने घर को चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। ब्राह्मिक देश के दृढ़ धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए लोगों ने विचार किया, इस समय कोई दूसरा वर ले जाना चाहिए।
और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की, आप इस बालक को हमें दीजिए जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मनी मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा, आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूं। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्व रूप में आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को देखा और भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण करके 16 उपचारों से सर्प की पूजा की, पीने के लिए उसे दूध दिया और दीनता भरी वाणी में सर्प की प्रार्थना की तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहे। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे, आप ऐसा कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया और मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडल का मुंह बांध दिया। इसी बीच पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और पत्नी से बोला, हे प्रिय, भूख लगी है, अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि लेके आई और उसको भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय हीरे की अंगूठी गिर पड़ी। तांबुल खाकर पुनः सो गया। इसके बाद मंगल गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि कमंडलू में बाहर की ओर जगमग करती हुई हरी हार कांति देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोगों ने सुकेतु को वहां ले आए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने कहा, हे शुभे, तुम ये क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो हमें बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी अंगुली में इसे डालकर निशानी देख लो। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को ये बताओ। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया, वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन किया, उसे भी यह बता दे, तो निश्चय ही यह मेरा पति है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे, परंतु जब एक भी बात न मिली तब सभी ने सुकेतु को उसके पति होने से निश्चित कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न मंगला गौरी के पिता ने अन्न पान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य वर्ग के रूप में आदरपूर्वक लाया गया। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहां क्या हुआ। तब उसे भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली, मेरे पति आए हैं। राजा ने अपने सुसज्जनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी निशानी देखकर मन मन मुस्कुराने वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्य जनों के साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र, आभूषण आदि, सेना, घोड़े, बहुत सी सामग्रियां उन्हें देकर विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ ले सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उससे आया सुन माता पिता को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा
कि प्रारब्ध अन्याय था कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्तिपूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघ उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृतांत पूछने लगी। हे महामुने, तब पुत्र वधू ने मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्यम तथा जो कुछ घटित हुआ वह सब वृतांत सुनाया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है या इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास में मंगला गौरी व्रत कथन नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। जय हो।